हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की यूनिक बाई विवेक में। तो दोस्तों, आपका पेट एग्ज़ाम केवल 20 दिन बाकी है। तो दोस्तों, मैं आज से आपके लिए प्रैक्टिस सेट 20 सेट ऐसा कराऊंगा जो आपकी इसी 20 सेट में से मैं गारंटी देता हूं, जितने भी जीके जीएस के सवाल आएंगे ना इसी वीडियो में से आने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझसे अंत तक जुड़ जाइए। मैं गारंटी देता हूं, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा 20 दिन में, तो गारंटी देता हूँ उसी में से सारे सवाल आने वाला है। केवल मैं 30 से 40 सवाल हर वीडियो में कराऊंगा। एक सुबह अपलोड होगी, एक शाम को। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर के सवाल करा चुके हैं। तो दोस्तों, आज से एक नया स्टार्ट होने वाला है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, केवल जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इस बार भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष तो 37 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, लेकिन इस बार केवल 20 लाख बच्चे ने फॉर्म भरिया है। तो दोस्तों देखिए, इस बार कंपटीशन थोड़ा लो है, तो उम्मीद है इस बार भी जीके जीएस सवाल है काफ़ी सरल होने, क्योंकि बार बार पूछता है वही, इस बार भी वही पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा आज का पहला दिया है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। तो दोस्तों, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? अफगानिस्तान से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? देखिए दोस्तों, इस सवाल भी आ चुका है आपके पेट एग्जाम में। भारत में कितने राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 29, डी 28। तो दोस्तों, इस समय भारत में कितने राज्य हैं, हमें बता सकते हैं? आप हमें कमेंट करेंगे इस सवाल का जवाब। दूसरा ही जवाब आपके लिए होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का जवाब आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? ए है पंजाब मोहिनीअट्टम, बी है उत्तर प्रदेश कथक, सी है तमिलनाडु उड़ीसा, डी है असम कथकली। तो दोस्तों, ऐसा कौन संबंधित कला शैली है जो दर्शाती है, जो जोड़ती है राज्य और उससे संबंधित कला? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश कथक। तो ये सही है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथे पर चलते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए वीर चक्र, बी है परम विशिष्ट सेवा पदक, सी है कीर्ति चक्र, डी है परमवीर चक्र। तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, हमें बता सकते हैं? परमवीर चक्र है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता है पुरस्कार भारत का। तो चलिए प्रश्न नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से स्टार्ट होने वाला सीरीज हम लोग का ना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न 5। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 13 जनवरी, सी 14 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? दोस्तों, सार्क जो है एक ना संगठन है ये। तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1985 में की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, सार्क जो है संगठन, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? दोस्तों, कौन सा नहीं है? दरिंगबाड़ी है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नैनीताल भी है, मसूरी है, चकातारा है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है पूछा है? तो दरिंगबाड़ी क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये तीनों हैं दोस्तों, लेकिन इसमें केवल दरिंगबाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए सुनील छेत्री, बी मेजर ध्यानचंद, सी बलवीर सिंह, डी रूप सिंह। तो दोस्तों, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों, मेजर
ध्यानचंद। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित दोस्तों, ये है हॉकी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए दोस्तों आयु कितना सीमा, न्यूनतम मिनिमम कितना आयु होनी चाहिए। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। ए गेहूँ, बी चावल, सी दाल, डी तिलहन। तो दोस्तों हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, गेहूँ में देखा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। ए 1939, बी 1949, सी 1959, डी 1969। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1949 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1949 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति तो किससे संबंधित है। ए मत्स्य उत्पादन, बी कोयला उत्पादन, सी कच्चा तेल उत्पादन, डी सरसों उत्पादन। तो दोस्तों काली क्रांति संबंधित किससे है, यह है कच्चा तेल उत्पादन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पर बढ़ते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। दोस्तों योजना आयोग था, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, आयोजन के स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होता है ना, तो मापने की इकाई क्या बोलते हैं, कैंडेला, बी एंगस्ट्रॉम, सी डाइन, डी फैराडे। तो दोस्तों उसकी इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। विटामिन ए को के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को और किस नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ए है थायामिन, बी है रिबोफ्लेविन, सी है रेटिनॉल, डी है कैल्सीफ्रॉल। दोस्तों विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, 16। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी। ऐसा कौन सा धातु जो आप अपने हाथ पर रखेंगे गलने लगेगी तुरंत। ए है गैलियम, बी है जस्ता, सी है कैल्शियम, डी है मैग्नीशियम। तो दोस्तों कौन सा हाथ पे रखने पर गलने लगता है, गैलियम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ए है सोवियत संघ, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी है आयरलैंड। तो दोस्तों किस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। ए है अमेरिका संविधान, बी है ब्रिटिश संविधान, सी है आयरिश संविधान, डी है फ्रांसीसी संविधान। तो दोस्तों किस संविधान से किया गया, ये किया है आयरिश संविधान से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। भारत का संविधान दिवस को आता है। भारत का संविधान दिवस कब आता है दोस्तों। ए है 26 जनवरी, बी है 23 जून, सी है 15 अगस्त, डी है 26 नवंबर। तो दोस्तों कब आता है, 26 नवंबर को आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है वित्त मंत्री। तो दोस्तों किसको अधिकार है लेने का, ये है लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 पे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। दोस्तों भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, कोलकाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, कलकत्ता, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पर बढ़ते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए है चैम्बरलैंड, बी है चर्चिल, सी है क्लीमेंट एटली, डी है मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों कौन थे उसमें? चर्चिल थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? ए है सरोजिनी नायडू, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है एनी बेसेंट, डी है कादम्बिनी गांगुली। तो दोस्तों कौन थी उस समय? तो हमें बताते हैं एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? जो खिलाफत समिति है ना उसका गठन कहाँ और कब हुआ था? ये दिया है बॉम्बे मार्च 1919 में, बी है कलकत्ता जून 1920 में, सी है कलकत्ता मार्च 1919 में, डी है बॉम्बे मई 1920 में। दोस्तों गठन कहाँ और कब हुआ था खिलाफत समिति का? तो हुआ था बॉम्बे मार्च 1919 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 पर बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907, डी 1911। दोस्तों कब किया गया था? 1908 में किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़, डी बनावली। दोस्तों निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल माना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जो जैन दर्शन के जिन शब्द हैं उनका अर्थ क्या होता है जैन धर्म में? ए भगवान, बी विजेता, सी जंजीर से मुक्त, डी योग्य। तो दोस्तों क्या होता है? विजेता होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 पर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी संस्कृत। दोस्तों किस लिपि का प्रयोग किया गया जो अशोक के शिलालेख है? किया गया है ब्राह्मी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ए सूरत, बी पौंडीचेरी, सी चंदन नागौर, डी मसूलीपट्टनम। तो दोस्तों भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी सूरत में की गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 और दोस्तों आज का आखिरी सवाल होने वाला है इस वीडियो का। 30 नंबर बोला भारत की सबसे लंबी का नाम बताइए। ए ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी, डी कृष्णा। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है। इसका जवाब हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। इस सवाल का जवाब कमेंट करेंगे और हमें इस सवाल का जवाब भी कमेंट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 30 तक सवाल कंप्लीट करा दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आज शाम को एक और वीडियो मिलने वाले, उसमें भी 30 से 35 सवाल होने वाले, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपने देख लिया अंत तक और एक बार याद कर लिया तो मैं गारंटी दोस्तों आपका जीके जो स्ट्रैटेजी की एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ अपना एक प्यार देना है बोलिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।